सेवानिवृत्ति विदाई पत्र 10/11/2024 सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार के न्यायाधीश एवं बार एसोसिएशन के सीनियर लॉयर सदस्यगण सब कोई विदाई या पार्थिव शरीर का संस्कार होता है तो दोनों में कर्म महान गिना गया है। मैं मास्टर दीप नारायण राम अंबेडकर, भारतीय लिसनर, न्यायाधीश को मिलावट शब्द में स्वागत है। अपने आप को सुधारना ही मनुष्य की पहली कला होनी चाहिए, तो सबको पालन करना चाहिए। मिलावट मेरे केस से जुड़े मामले के तह तक नहीं पहुंच सके। चलिए न्यायालय के समक्ष सही बयान तक पहुंचते हैं और अंत में जो इस कहानी के सारांश हैं आपके न्यायालय के अंतिम पेशगी है। जो उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि अब तक एक आम नागरिक हैं, नियम और नीति के तहत अब आपके पिताजी और आपको, जरा गौर से सुने, अब आपके पिताजी और आपको आपके चाचा ताऊ के लड़के पीटने लगे। मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं मिलर। अब आपके पिताजी और आपको आपके चाचा ताऊ के लड़के पीटने लगे तो उस समय आप क्या करेंगे? कलेक्टर साहब का सहारा लेंगे या सेना का? प्रश्न भी आपके सामने है, उत्तर भी समय के साथ ही मिल रहा है या मिलेगा। स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए कौन से उपाय करेंगे आप? यही इस कहानी का मुख्य सारांश है। मिलावट सहनशीलता का पाठ सोशल जस्टिस के पास होता है, सभी के पास नहीं होता। अब नए न्यायाधीश में नए लायर होंगे जिसका नाम मोहम्मद पराचा, और सीनियर लायर जो दूसरे होंगे उनकी घोषणा मैं 3 दिन बाद करूंगा। न्यायाधीश महोदय, लोग विचार से प्रभावित होते हैं। जरा सोचिए, जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय हमारी पिटीशन को रद्द किया गया, जिसमें बच्चे और बूढ़े की दास्तान है, एहसास ही चूक का पहली कड़ी है। एहसास ही चूक का पहली कड़ी है। एक सफल नागरिक वही होता है जो जीवन में हर पहलू पर एहसास करके चला हो। यह दिल से मेरा विचार है, क्योंकि सच्चाई बात कड़वी होती है, बाद में मीठा होता है। अब आप एक आम नागरिक हैं। जरा सोचिए, जब आप मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे स्थान पर जन्म लिए होते तो आप किस प्रकार से जीते और सामना करते? ये आपके विचारों में से एक सुविचार है। कोई भी जज संपूर्ण संस्था के बीच एक सम्मानित व्यक्ति होता है। अगर एक विद्वान दूसरे विद्वान पर उंगली उठाते हैं तो उसका नाम है अनदेखी। आप प्रतिष्ठा शब्द को बचाने में असफल रहे हैं। ये कौन सा न्याय है, गलती एक करे और सजा 4 को मिले? जिस प्रकार से सुहाग रात वाला घर के दास्तान को समझ नहीं पाए, वही दुनिया के नजरों में आप मजाक बन गए हैं। आप जो डी वाई चंद्रचूड़ साहब को
सुनाए वो हैं अर्थात मैं। संयम और धैर्य, समतामूलक समाज, ये हमने कर्म से पाई है। ये स्वाभिमानी राम जिंदा राम कैसे बन गया, ये भारी अन्याय जो सारे न्यायालय भी मिलकर के इसकी भरपाई करने में असफल रहे हैं। जिसका कर्म अच्छा होगा वे सदा सराहे जाएंगे। जिसका कर्म अच्छा होगा वो सदा सराहे जाएंगे, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो किताब हो, चाहे वो आचरण हो या सफर हो। बाबा साहब अंबेडकर जुडिशरी में ऑफिसर गलती करे, न्यायालय उसे छोड़ दे, किस आधार से इसको सच मान लूं? क्या ये सही है? बाबा साहब अंबेडकर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सीनियर सिटीजन सबों के लिए एक जैसा संविधान दिए। जब आप दो भाग को सुलझा नहीं सके तो तीसरे को कैसे सुलझा पाएंगे? जब आप सुलभ तरीके से केस को निराकरण नहीं कर पाए, उसे विचाराधीन में देकर इतिहास में खुद एक मजाक बन गए। हमारे लेसन के प्रथम भाग को देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि बेकसूर पिता 1995 में पीटा जाता है और हमें 2001 में थाना, कलेक्टर, मंत्री सब मिलेगा उसमें। अब आपके पास क्षमा प्रार्थी भी नहीं कर सकते। अब से 1 घंटा बाद आप एक भारतीय आम नागरिक हैं। और ये मेरे शान के खिलाफ होगा। भारत के पृष्ठभूमि में बहुत कुछ कहा जाएगा, लेकिन होगा सत्य के दायरे में। ममता, दया, क्षमा, ये तीनों शब्द महान नारी के जीवन में एक न एक बार जरूर आता है। इन तीनों में से देखने और दिखाने की है। शिक्षा अनुभव मांगती है और कोई भी पद आभास मांगती है। भारतीय लिसनर एक जज तो नहीं होता, लेकिन जज के बराबर सोच अवश्य रहती है। चाहे मेरे जाने के बाद अन्य कोई भारतीय नागरिक हो, न्याय शब्द एक संविधान से जुड़ा है, इसलिए दोनों शब्द मिलाकर के न्यायाधीश बना। जैसे मैं इनका व्याख्या किया हूं, नौ से नमन के पात्र बनने वाला व्यक्ति जो नाश और विनाश में अंतर समझे, या से यादगार परिदृष्ट लेखन विधि से करने वाला व्यक्ति, और यश कृति सम्मान वाला व्यक्ति। ये शब्द यह शब्द में अलुप्त है, इसलिए मतलब अमन चैन वाला व्यक्ति, यूनियन को ठोस करने वाला व्यक्ति। धी से होता है धीरज, धर्म, मित्र और नारी के बीच संतुलन बनाए रखना। 100 से होता है सभागार को संगठित के साँचे में ढालने वाला व्यक्ति। जो मतलब जान जाएंगे वे ही इतिहास में महान कोटि के होंगे। पद पर आना ठीक
ठीक से नहीं आया तो कैसा है ये अफसाना, जो मूल निवासी के लिए न्याय संभव नहीं है। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तंत्र मिशन में अब बात है, सबों ने कहा कोर्ट जाओ, ऑफिसर, समाज, सिस्टम, सब ने कहा कोर्ट जाओ। आज कोर्ट का नरगट्टी पकड़े हैं। दया कहती है छोड़ दो, मैंने कहा हाँ ये मेरा कमाया हुआ है। अधिकार कहता है कह दो। तो पावर मेरे ऑफिसर को भूत सवार था कि केवल मैं बड़ा। मैंने कहा कर्म से महान बने। फिर मैंने अंदर एक ही चीज सवार हुई, माता पिता गुरु, इन्हीं के विद्याओं से सभी कार्य होता है शुरू। माता पिता गुरु, इन्हीं के विद्याओं से सभी कार्य होता है शुरू। अर्थात जैसे मिले राष्ट्र के अंदर गुरु, अपने कर्म के कलम से हम हो गए शुरू। संसार की सारी कलाएं इन्हीं 3 शब्दों में होता है शुरू। हाँ हाँ, इसे कहते हैं माता पिता गुरु। मिलाड, राम जिंदा राम कैसे बन गया, उसे वनवास कैसे मिली, मेरे दोनों फाइलों में सारा विचार पढ़कर अनुभव करने में आप असफल रहे, क्योंकि जायज और नाजायज के बीच में हमने 34 वर्ष बिताई है। अक्षर ज्ञान कलम के बीच में अनुभव सामने आती है। हम फर्ज को निभाने में मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लिया, सही है। सत्य कभी किसी के पास झुकता नहीं है मिलाड। एक अपमानित व्यक्ति दूसरों को ज्ञान से उसी को योग समझते हैं जिसका वह व्यक्ति हकदार होता है। हमने कानून के हिसाब से जो बयान जारी किया था वह सत्य तथा जीवन से जुड़े शब्द भेदन था। ना हमें अशोक चक्र का स्तंभ मिलते और ना ही तिरंगा के 24 चक्र को वर्षों में पार करते। ये चक्र हमारे बाबा साहब के निशानी हैं, जिसको माता पिता गुरु के नाम से याद करते। इंसाफ मिले न मिले, जीवन में स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। न्यायाधीश महोदय, इस अंतिम विदाई के बाद आखिरी बात कर विराम लूंगा कि वतन से हम हैं जीवन में शान सही। वतन से हम हैं जीवन में शान सही, जो हमने ज्ञान पाई वो फरमान सही। लिखते गए भारत के लिए लंबा खाता, और वही जर्रा जर्रा में तलाशेंगे हर बात था वो सही। अब नए सेशन में नए बहस लेकर के सामने आएंगे। तब तक के लिए विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बसंत दास, नमो बुद्धाय।